प्रिय श्रोता समाज नमस्कार। मैं प्रोफेसर रंजोत सिंह हिमाचल प्रदेश नालागढ़ से आप लोगों के समक्ष आईना नाम का एक काव्य संग्रह लेकर उपस्थित हूँ। बेसिकली मैं शिमला का रहने वाला हूँ और शिमला से ही मेरी तमाम शिक्षा दीक्षा यानी पहली क्लास से लेके यूनिवर्सिटी तक की शिक्षा जो है शिमला से हुई। शुरू में काव्य में मेरी कोई विशेष रुचि नहीं थी, लेकिन हमारे शहर में एक बार प्रदीप चौबे जी आए। बहुत मशहूर साहित्यकार थे उस समय के, और मेरे कुछ एक साहित्यिक दोस्तों ने मुझे उनका प्रोग्राम जो गेयटी थिएटर में होना था वहाँ पर ले जाने के लिए बहुत ही आग्रह करा, और मैं उनका आग्रह जो है ठुकरा नहीं पाया, क्योंकि मैं एक कॉमर्स का स्टूडेंट था और आज कॉमर्स का प्राध्यापक हूँ। और हम लोग डेबिट क्रेडिट, लेन देन, बैंक, पासबुक, नोटबुक और फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें तो करते हैं, लेकिन साहित्य के प्रति शायद इतने संजीदगी हमें नहीं होती। और सच पूछो तो जब मैं वहाँ गया तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं शायद अपना समय नष्ट कर रहा हूँ। लेकिन प्रदीप चौबे जी ने जैसे ही अपने काव्य पाठ की पहली लाइन पढ़ी, हाय बूढ़ा मत कहो, शब्दकोश में और भी तो गालियाँ होंगी, पूरा गेयटी थिएटर जो दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था तालियों की गूंज से गूंज उठा। और मुझे लगा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, इन लोगों में कोई विशेष बात होती है। और उसके बाद मैंने जब इसके अर्थ ढूंढने की कोशिश करी तो मुझे लगा कि नहीं, बहुत गहरी बात जो है उन्होंने कह दी है। और वहीं से मेरा जो है साहित्य के प्रति रुझान शुरू हुआ और मैंने थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू करा। यहाँ पर मैं आपको ये भी स्पष्ट कर दूँ कि मैं जब लिखता हूँ तो ऐसा नहीं है कि कोई योजनाबद्ध तरीके से मैं किसी कविता की संरचना करता हूँ। कोई भी घटना घटित होती है जो मेरे अंतर्मन को छूती है, उस पर मैं तुरंत लिख डालता हूँ, चाहे वो फिर 4 लाइनें हों या फिर बड़ी कविता हो, लेकिन जो बन जाए सो बन जाए। आप इस जो आईना काव्य संग्रह है, अगर आप इसमें देखेंगे तो उसमें कुल मिला के 101 छोटी बड़ी कविताओं का सम्मिश्रण करा गया है, और सारी की सारी कविताएं एक आम आदमी की कविताएं हैं। इसमें कोई भी ऐसी अकल्पनीय बात नहीं करी गई है। कविता का जो सार है वो आम आदमी के ऊपर आकर ख़त्म हो जाता है। आप कोई भी कविता कहीं से भी उठा के देख लें तो आपको लगेगा कि वाकई ही इसमें आम आदमी की बात जो है वो लिखी गई है। देखिए, एक छोटी सी वानगी देखिए। दूरदर्शन पर देख सांसदों का सुर्ख चेहरा, आंखों में आया खून, सहम उठा एक छोटा बच्चा, बोला ये क्यों लड़ते हैं, क्यों इतना शोर मचाते हैं, पापा ये कितने गंदे बच्चे हैं। इसी तरह से कोरोना में मैंने लिखा, कर्फ्यू क्या लगा मेरे शहर में, रईस जादों ने अपने घर बिग बाजार बना ली। अध्यापक आपको पता है देश का निर्माता है, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। लेकिन अब ये देखो, मैंने सिर्फ 4 लाइनें लिखी हैं। उस्ताद सख्त दानिशमंद बुत तराश है, उस्ताद सख्त दानिशमंद बुत तराश है, उसे कोयले को हीरा बनाना है। शागिर्द कोई बेजान फाइल नहीं जिसे जैसे तैसे निपटाना है। आप मेरी जितनी भी कविताएं यहाँ पर पढ़ेंगे वो सारी की सारी कविताएं इसी तरह से हैं। एक आम व्यक्ति को, एक आम सिचुएशन को लेकर लिखी गई कविताएं हैं। अब कविताएं तो कवि जो है लिखता है और तभी लिख पाता है जब सरस्वती माता की कृपा होती है। लेकिन सरस्वती माता की कृपा के बाद और कविताएं लिखने के बाद उसका जो साज सज्जा का काम है वो प्रकाशक का होता है। तो यहाँ पर मुझे सौभाग्य से
आगरा के निखिल पब्लिकेशर और डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत ही अच्छे प्रकाशक मिल गए। उन्होंने मुझे प्रकाशन के दौरान बहुत अच्छी तरह से गाइड करा और वो सारी चीज़ें जो मैं चाहता था, जितनी परफेक्शन के साथ मैं किताब लिखना चाहता था, वो सारी की सारी उन्होंने उसमें इंक्लूड कर दी। सारी की सारी चीज़ों का समावेश उसमें है और मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। तो मैं सभी लेखकों से ये आग्रह करूँगा कि निखिल पब्लिशर्स जो हैं वो आपके जो आप सोचते हैं, जो आपकी आकांक्षा हैं, उनको पूरा करने का पूरा सामर्थ्य जो वो रखते हैं। ऐसा क्योंकि मैंने उनको आंखें बंद करके ये किताब छपवाने के लिए नहीं दी थी। मैंने भी बहुत अच्छी तरीके से कई बार उनको तंग भी करा, लेकिन उन्होंने मेरी हर एक बात को अच्छी तरीके से माना। दूसरा, ये किताब जो है अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है और निखिल पब्लिकेशंस पे भी अवेलेबल है। दोनों ही हार्ड बाउंड भी है और सिंपल गत्ते वाली किताब भी है। तो जिसको जैसे सूट करती है वो इसको ले सकते हैं। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि अभी तक इस किताब को जिसने पढ़ा है उसने एक सीटिंग शुरू करी और पन्ना नंबर 1 से लेकर पन्ना नंबर 126 तक वो इसको पढ़ता ही चला गया और एक ही सीटिंग में इस किताब को पूरा कर दिया। आप भी इसमें आनंद लेंगे, बोर नहीं हो सकते, ऐसा दावा, ऐसी गारंटी मैं लेता हूँ। धन्यवाद।